संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित अनफॉरगेटेबल किशोरदा इस प्रोग्राम में आप फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। इस संस्था के दो मुख्य आकर्षण रहते हैं, दिवाली पहाड़ और गुड़ी पाड़वा। इस प्रोग्राम में उन्होंने रविंद्र साठे, शंकरराव वैराकर जैसे प्लेबैक सिंगर को भी अकोला शहर में लाया था। उसी प्रकार अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, हम लोग बड़े चिंतित थे, दुखी थे, तो हम सबके चेहरे पर खुशी जो लाई थी वो लेकर आए थे संगीत वात्सल्य स्वरांगण संस्था। इन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से अकोला शहर के बहुत सारे कलाकारों के कई कार्यक्रम हम सब प्रेक्षकों के लिए उन्होंने पेश किए। और तीसरी उनकी विशेषता मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, लाइट म्यूजिक के सुगम संगीत के एग्जाम संस्था के मार्फत होते हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में 34 सेंटर के माध्यम से उनके एग्जाम्स होते हैं। तो भविष्य में भी संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था आप सभी के लिए म्यूजिक से संबंधित एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लेकर आएंगे। इसीलिए संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था के फेसबुक पेज से आप हमेशा जुड़े रहिए। चलते शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। हमारे जो नाम होते हैं, हम सबके नाम को कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका उनके नाम की तरह आचरण होता है या कार्य होता है। ऐसे ही शख्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, कॉमेडियन थे, एक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे और 105 साल भारतीय सिनेमा को पूरे हुए हैं। 105 साल में अगर भारतीय सिनेमा के टॉप 3 अगर सिंगर्स हम निकालते हैं तो उनमें उनका नाम आता है। और उनकी विशेषता ये थी कि वो कहीं से संगीत सीखे नहीं थे। इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी सारी विशेषताएं मुझे लगता है कि आम आदमी में नहीं आ सकती। इतनी सारी विशेषताएं उसी में हो सकती है जो ईश्वर हो या फिर ईश्वर का बेटा हो। तो सही में इनके नाम का मीनिंग होता था ईश्वर का बेटा। बात कर रहा हूं किशोर कुमार साहब की। किशोर ये जो शब्द है 2 शब्दों से बना है, क और ईश्वर। क का मतलब होता है बेटा और ईश्वर का मतलब होता है भगवान। तो किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ था आज ही के दिन 4 अगस्त 1929 खंडवा में उनका जन्म हुआ था। खंडवा में जब थे तो उनका नाम था आभास कुमार कुंजीलाल गांगुली। गांगुली जो सरनेम है बंगाल से संबंधित है, लेकिन जब भी किशोर कुमार साहब ने अपने गांव के बारे में कहा, हमेशा उन्होंने खंडवा कहा। ये लोग बंगाल से खंडवा कब शिफ्ट हुए, इसकी संक्षिप्त स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए बिल्कुल तैयार है आज के इस प्रोग्राम के गोल्डन वॉइस ऑफ किशोर कुमार मिस्टर प्रमोद कुमार ढगे।
झीलों के होठों पर मेघों का नाच है, फूलों के सीने झीलों के होठों पर मेघों का नाच है, फूलों के सीने आज है दिल के आए तो ये समा आई है, दिल के दुनिया दिल के बिखरने को दिल के दुनिया। खिलते हैं गुड़िया। इस गीत के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज प्रमोद कुमार जी ने किया है। मैं आपसे बता रहा था कि किस तरह से इनका परिवार बंगाल से खंडवा है। उनके पिताजी कुंजीलाल गांगुली मशहूर लॉयर थे और खंडवा में कमाल इजदार गोखले नामक एक शख्स थे। उनके कोर्ट के कुछ पर्सनल केसेस थे, वो केसेस सॉल्व करने के लिए किशोर कुमार साहब के पिताजी खंडवा आ गए और खंडवा के होकर रह गए। किशोर कुमार साहब जब खंडवा थे तो आभास कुमार थे, मुंबई गए, किशोर कुमार हुए। भारतीय सिनेमा में सिंगिंग की एक स्टाइल किशोर कुमार साहब ने लाई और इस स्टाइल की विशेषता ये थी, जितने भी गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए, एक या दो गीत अगर छोड़ दिए तो सभी के सभी गीत किशोर कुमार साहब पर फिल्माए गए थे। उस सिंगिंग की स्टाइल की भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक शीर्षक गीत हम सुनते हैं। संगीतकार ट्रेंड सेटर R.D. बर्मन, हमें और जीने की चाहत होती अगर तुम जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न बहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
तो तुम्हारा सहारा नहीं था, और मेरी बहने इलाका संसा, इलाके भी तो लहर बोली, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हम की राह न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। इस फिल्म का शीर्षक गीत हम सबके लिए प्रमोद कुमार जी ने पेश किया। मैं आपसे बात कर रहा था वो सिंगिंग स्टाइल जो भारतीय सिनेमा में किशोर कुमार साहब ने लाई। वो यूं था कि उनके एक मामा थे, संगीत के बड़े शौकीन थे, वेस्टर्न गीतों के कई प्लेयर्स उनके पास थे। किशोर कुमार साहब उनके घर को जब गए तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड सुने, पर दो जो वेस्टर्न गायक थे उनका नाम था जिमी रॉड्रिक्स और टिक्स मार्टिन। इनकी गाने की एक अनोखी स्टाइल थी। एक सप्तक में वो गाना शुरू करते थे और कुछ लाइनें गाने की गई, तार सप्तक में गाकर वो गाते थे और फिर से मूल सप्तक पर आकर वो गाना समाप्त हो जाता था। ये जो स्टाइल है किशोर कुमार साहब को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ये स्टाइल भारतीय सिनेमा में लाई। इस स्टाइल को किशोर कुमार साहब के जितने भी करोड़ों फैंस हैं उन्होंने नाम दिया यॉडलिंग। तो उसी यॉडलिंग का एक अंदाज हम सुनते हैं। मुझे लगता है कि लाइव ऑर्केस्ट्रा में या कराओके में यॉडलिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू दिल्ली फिल्म का नाम संगीतकार शंकर जयकिशन, गीत के बोल नखरेवाली।
धन्यवाद। ये था किशोर कुमार साहब का यॉर्डिंग का अंदाज। किशोर कुमार साहब ने भारतीय सिनेमा में जिस भी फील्ड में काम किया, हर फील्ड में वो सफलता की चरम सीमा पर पहुंचे, पर पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें दुख था। सबसे पहला दुख तो उन्हें इस बात का था कि कुंदनलाल सहगल से इंस्पायर होकर वो सिंगर बने, और जब वो मुंबई आए तो वो चाहते थे कि कुंदनलाल सहगल को वो मिलना चाहते हैं, और अशोक कुमार साहब ने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि वो कुंदनलाल सहगल से उन्हें मिलाएंगे। पर जब तक वो मुंबई आए थे, उसी वक्त कुंदनलाल सहगल साहब की तबीयत खराब हुई, वो अपने गांव जालंधर चले गए और फिर से वो कभी लौट नहीं पाए। इस बात का उन्हें हमेशा दुख था। और पर्सनल लाइफ में उनकी शादी हुई थी रोमा देवी से, जो खुद एक बंगाली सिंगर थी। अभिमान फिल्म की जो स्टोरी है, किशोर कुमार और रोमा देवी के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। कुछ दिन तक, सालों तक वो एक साथ रहे, फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उनसे उन्हें अमित कुमार नाम का एक बेटा भी हुआ। दूसरी शादी उनकी जो है वो मधुबाला से हुई। मधुबाला से किशोर कुमार साहब बेइंतहा प्यार किया करते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चला कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से मधुबाला अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। तीसरी शादी जो है वो योगिता वाली से हुई, फिर वो दोनों सेपरेट हुए, और अंतिम शादी जो हुई वो लीना चंदावल के साथ वो अंतिम दिनों तक रहे। माना कि उनकी जिंदगी में बहुत सारा सक्सेस था, पर पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारा दुख था। मुझे लगता है उनका दुख जो है एक गीत की तरह है, जिसके संगीतकार थे रविंद्र जैन। घुंघरू इस फिल्म का शीर्षक गीत, जो दर्शाता है किशोर कुमार साहब की दुख भरी पर्सनल लाइफ, घुंघरू की तरह बजता रहा हूं। Thank you.
घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं। अनफॉरगेटेबल किशोरदा इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम के आयोजक है संगीत वात्सल्य स्वरांगना बहुउद्देशीय संस्था और बिहाइंड द स्क्रीन कैमरा, लाइट्स और साउंड के माध्यम से हमें सहयोग दे रहे हैं इस संस्था के उपाध्यक्ष सूर्यकांत उर्फ राजू गुरुगले। आज के इस प्रोग्राम में केवल एक ही सिंगर प्रमोद कुमार जी है, इसलिए मैं थोड़ा एंकरिंग में समय ज्यादा लूंगा ताकि उन्हें दो गानों के बीच में थोड़ा रेस्ट मिल सके। मैंने उनके सैड वर्जन के बारे में बताया था, लेकिन जब भी किशोर कुमार साहब शूटिंग को जाते या फिर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग को जाते वो बड़ा खुश रहते थे। उसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी ने कहा है कि जब भी वो रिकॉर्डिंग को आते तो एक स्टाइल में उनका सभी का अभिवादन करते। लक्ष्मीकांतम प्यारेलालम, सबको मेरा नमस्कार। जय ओम प्रकाश साहब की फिल्म थी, उस फिल्म में गाने के बहुत सारे रिटेक्स हो रहे थे। इसी वजह से जय ओम प्रकाश साहब कह रहे थे कि गाने बहुत खर्चा लगाया और ये जो गीत था उसके गीत में जय जय शिव शंकर में एंड में यही लाइन किशोर कुमार साहब ने खुद होकर डाली। ऐसी बहुत सारी बातें, कुछ यादें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन कॉमेडी की बात निकली है तो कॉमेडी सॉन्ग किशोर कुमार साहब का सुनते हैं, जिसे फिल्मा गया था। प्राण साफर संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम कसौटी और गीत के बोल आप उन्हीं से सुनिएगा जिन्हें कहते हैं गोल्डन वॉइस ऑफ किशोर कुमार। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले हमको होश में बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलो के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलो के बोलता है। जोश पड़ोसी कुछ भी बोले बोले हमको होश नहीं पड़ेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे बोलता है। मेरी गुड़िया नानी, मेरी गुड़िया
नानी चाहे कुछ भी बोले बोले हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे बोलता है, हम बोलेगा तो क्या समझे? ये था किशोर कुमार साहब का कॉमेडी का अंदाज। सभी को लगता होगा कि किशोर कुमार साहब के जो बड़े भाई अशोक कुमार वो बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में सुपरस्टार थे, उनका फिल्मों में एंट्री जो है बड़ी आसानी से हुई होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं था। उनके एक मौसेरे भाई थे अरुण मुखर्जी, वो खुद गायक थे। उनके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि संगीत के बारे में कुछ जानकारी जो है किशोर कुमार साहब को दी थी। उन्होंने उनको सी रामचंद्रन और एस डी बर्मन साहब से मिलाया, लेकिन उन दोनों ने किशोर कुमार साहब को इस वजह से रिजेक्ट किया कि उन्होंने किसी भी उस्ताद से संगीत की शिक्षा नहीं ली। इसी बीच वो स्टूडियो में छोटे छोटे रोल फिल्मों में कर रहे थे। एक बार एक फिल्म के शूटिंग, म्यूजिक की सीडिंग चल रही थी और उसके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने पहली बार किशोर कुमार साहब को बॉलीवुड में ब्रेक दिया, उनका नाम है खेमचंद प्रकाश। वो म्यूजिक की सिटिंग रूम से बाहर आए और वहीं से किशोर कुमार साहब गुजर रहे थे और वे एक गीत गुनगुना रहे थे। तो उन्हें उनके गाने में कुछ अलग लगा। उन्होंने उन्हें कहा कि आप गाना गाते हैं तो आप अंदर आइए, और फिर उन्होंने किशोर कुमार साहब से कुछ ट्रायल के दौर पर गीत गाए और उसी दिन उन्होंने किशोर कुमार साहब से पहला सोलो और दूसरा ड्यूएट जो सॉन्ग था वो लता मंगेशकर के साथ था, रिकॉर्ड किया। फिल्म का नाम जिद्दी, और इस फिल्म में हीरो थे देवानंद। देवानंद के साथ उनकी दोस्ती का सफर जिद्दी यानी उनकी पहली फिल्म से शुरू हुआ। देवानंद साहब की बात निकली है तो देवानंद साहब की एक फिल्म का गीत हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। संगीतकार एस डी बर्मन, प्रेम पुजारी और गीत के बोल फूलों की रंग से, दिल की कलम से। आज के इस महफिल खास में
फूलों की रंग से दिल की कलम से प्रमोद कुमार जी ने गीत पेश किया। प्रमोद कुमार जी जब गीत गाते हैं तो हमेशा मुझे कंफ्यूजन होता है कि गाना देखना चाहिए या गाना सुनना चाहिए। संगीत की उन्होंने कहीं से शिक्षा नहीं ली है। किशोर कुमार साहब को भगवान की तरह मानते हैं। किशोर कुमार साहब की पूजा करते करते इतना वो संगीत सीखे। फिर से किशोर कुमार साहब के जीवन की कुछ यादें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि किशोर कुमार साहब के जीवन में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डिंग अगर किसी ने की है तो वो है R.D. बर्मन। जिस तरह ओंकार प्रसाद नैयर ने O.P. नैयर साहब ने लता मंगेशकर जी से एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे ही किशोर कुमार साहब के एक समकालीन संगीतकार है जिन्होंने भी किशोर कुमार साहब से एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया। उस संगीतकार का नाम है नौशाद। नौशाद साहब ने किशोर कुमार साहब से एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या किशोर कुमार साहब ने राज कपूर साहब के लिए कभी प्लेबैक किया है? तो कहीं अगर आपको लगता है कि बिल्कुल प्लेबैक नहीं किया तो आप गलत है। ऐसा नहीं है। 1950 में प्यार नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 5 जो गीत है किशोर कुमार साहब से रिकॉर्ड किए गए थे। 2 ड्यूट सॉन्ग उसमें शमशाद बेगम जी के साथ भी थे। और संगीतकार वो जो हमेशा अपने एक बेटे की तरह किशोर कुमार साहब से प्यार करते थे, S.D. बर्मन। 1950 में भी प्यार फिल्म में राज कपूर के लिए किशोर कुमार साहब ने प्लेबैक किया। S.D. बर्मन संगीतकार थे। S.D. बर्मन की बात निकली है तो फिर से S.D. बर्मन साहब संगीतकार, गैंगलर फिल्म गीत के बोल दिला शायर गमाच लगा। प्यार
धन्यवाद। दिला शायर गम आज न था। फिर से कुछ किशोर कुमार साहब के जीवन की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आराधना, मुझे लगता है कि जब भी किशोर कुमार, राजेश खन्ना या आर डी बर्मन का जिक्र निकलेगा, आराधना का जिक्र जरूर होगा। माना कि संगीतकार एस डी बर्मन थे, पर कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि कुछ ट्यून्स आराधना फिल्म की जरूर आर डी बर्मन साहब ने भी बनाई थी, और आराधना फिल्म का बनना भी एक चमत्कारी था। और मुझे लगता है कि आराधना फिल्म जिनकी वजह से बनी वो थे शम्मी कपूर। आप भी सोचेंगे कि शम्मी कपूर की वजह से ये फिल्म कैसे बनी। शक्ति सामंत साहब अपने चहेते शम्मी कपूर को लेकर जाने अनजाने नाम की फिल्म बना रहे थे। इसी बीच उनकी जो बीवी थी गीता बाली, उनका चेचक की वजह से अचानक देहांत हो गया। इस बात से वो बड़े दुखी थे और शूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो शक्ति सामंत साहब ने सोचा कि कुछ दिन रुकते हैं, 3 महीने में बदल गए, लेकिन शम्मी कपूर साहब शूटिंग के लिए रेडी नहीं थे। बहुत सारा समय शक्ति सामंत के पास था, इसलिए उन्होंने एक लो बजट की और ऐसी फिल्म जो जल्दी पूरी हो सके वो फिल्म बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया। फिल्म शॉर्ट लो बजट की थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त एक नए लड़के यानी राजेश खन्ना साहब को लिया, और ये वो पहली फिल्म थी जिसमें टेरिफिक ट्रायो आर डी बर्मन, किशोर कुमार और राजेश खन्ना पहली बार एक साथ आए। फिर तीनों ने मिलकर भारतीय सिनेमा में एक सुरीला तूफान सा लाया, सैलाब सा लाया, जिसमें हम जैसे करोड़ों सिनेमा प्रेमी झूमते चले गए, बहते चले गए। आराधना फिल्म का वही नगमा आप सभी ने प्रमोद कुमार जी लेकर आ रहे हैं, और गीत के बोल रहे मेरे सपनों की रानी का। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई हो मस्तानी कब आएगी, बीत जाए जिंदगी कब आएगी, चलिया चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई हो मस्तानी कब आएगी, बीत जाए जिंदगी कब आएगी, चलिया आप चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां,
पास आके लेके दूर से मिलके चैन आए दूर से मिलके पास आके लेके दूर से मिलके चैन आए और कब तक मुझे तड़पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी के ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी के ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई तू मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई तू मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया 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 आप चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया बहुशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये था राजेश खन्ना साहब की वो फिल्म जिसके बाद उन्हें सुपरस्टार की उपाधि से नवाजा गया। किशोर कुमार साहब की जीवन की एक चमत्कारिक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और ये बात बिल्कुल सही इसलिए है कि ये बात मैंने स्क्रीन प्ले नाम की इसाक मुजावर साहब की जो किताब है उसमें पढ़ी थी। किशोर कुमार साहब जब छोटे थे तो उन्हें एक सपना आया करता था। उस सपने में उन्हें एक चर्च दिखाई देता था और चर्च के पीछे उन्हें एक कब्र दिखाई देती थी और उस चर्च को हमेशा ढूंढते रहे और एक दिन उन्हें वो चर्च हूबहू मिल गया। वहां से संबंधित लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या इसके पीछे कोई कब्र है, तो उन्होंने कहा हाँ, और वो वहां गए तो वैसी कब्र थी जो उन्हें सपने में दिखाई दिया करते थे और उसे देखकर उन्हें बड़ा शौक लगा क्योंकि वो आदमी की जो मृत्यु की तारीख थी वो थी 4 अगस्त 1929 यानी किशोर कुमार साहब का जन्म दिवस। किशोर कुमार साहब हमेशा माना करते थे कि वो उस शख्स का पुनर्जन्म है और इसी थीम पर लेकर जब वो प्रोड्यूसर बने उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दूर का राही। फिर से आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ यादें बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन फिर से एक बार गोल्डन वॉइस ऑफ किशोर कुमार प्रमोद कुमार जी किशोर कुमार साहब का एक गरबा लेकर आए।
ऐब होगा जो तुम पे तोहमत लगाऊं मैं तो यही कहूँगा पूछोगे जाके दिमाग ही तुम्हें हो जाने जाओ जाने मन जानती हो तुम जो मुझे दे गई हो एक खूबसूरत निशानी लिपटा के सीने से उसको कट जाएगी जिंदगानी मैं तो यही कहूँगा पूछोगे जाके पास रही तुम्हें तो जाने जाओ जाने लग जानती हो ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया जाके भी पास रही तुम्हें तो जाने जाओ जाने लग धन्यवाद। ना कोई दिल में समाया। किशोर कुमार साहब जीवित थे और जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए बहुत सारी निगेटिव बातें उनके बारे में लोग शेयर करते हैं, लेकिन कुछ जो बातें हैं पॉजिटिव वो शेयर करना चाहूंगा। उससे ये साबित होगा कि जितने महान वो गायक थे उतने महान इंसान थे। सबसे पहले बात अरुण कुमार मुखर्जी से मैं शुरू करता हूँ। उनके मौसे में भाई थे, वो गायक थे। उन्होंने कहते हैं कि कुछ बेसिक नॉलेज संगीत की किशोर कुमार साहब को दी थी। 1955 में वो इस दुनिया को अचानक छोड़कर चले गए तो उनके पूरी परिवार की जिम्मेदारी हमेशा किशोर कुमार साहब ने ली। सत्यजीत रे पाथेर पंचमी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म की शूटिंग बजट की वजह से रुक रही थी। उस वक्त किशोर कुमार साहब ने सत्यजीत रे को 5,000 रुपए दिए थे और वो भी इस कंडीशन पर कि वो कभी वापस नहीं लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना साहब भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। लोग तो कहा करते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। उनके सितारे अर्श पर थे, अर्श पर आ गए। इसी बीच उन्होंने अलग अलग नाम की एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म के लिए भी विदाउट एनी पेमेंट उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। फिर भी न जाने लोग क्यों उनके ऊपर क्रिटिस करते हैं, लेकिन किशोर कुमार साहब जब भी जीवित थे तभी भी उन्होंने इन बातों की तरफ कभी ख्याल नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है उनके जीवन की स्ट्रेटजी तो ये थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है ना। अमर प्रेम फिल्म का वही नगमा प्रमोद कुमार से लेकर आए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ बीत जगत की ऐसी है हर
ऐसे है हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे पैनाम कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंगलियों में हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंगलियों में हमने उनको भी चुप चुप के आते देखा इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं तुम बोलो ये सच है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में नहीं बीत लगाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना धन्यवाद सर। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। किशोर कुमार साहब के जीवन की एक इमोशनल बात मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मंच वो बात शेयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो कमर्शियल प्रोग्राम होते हैं उसमें इस तरह की बातें हम स्टेज पे से नहीं शेयर कर पाते। तारीख थी 10 अप्रैल 1987। अशोक कुमार साहब की बीवी का निधन हो गया। बहुत दुखी थे। उस साल उनका जन्मदिन था और वो जन्मदिन मना नहीं रहे थे। किशोर कुमार साहब ने उनका दुख दर्द दूर करने के लिए उस साल दादा मुनि का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाने के लिए उन्होंने उनको अपने घर को बुला लिया था। और वो तारीख वो थी जिस दिन दादा मुनि का जन्मदिन था, 13 अक्टूबर 1987, यानी वो दिन जिस दिन किशोर कुमार साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मालाड में दादा मुनि शूटिंग कर रहे थे। जब उन्हें खबर पता चली, वो किशोर कुमार साहब के घर को आए थे और फोन पर उन्होंने किशोर कुमार ने उनसे वो बात की थी कि आज तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो किसी भी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को नहीं दिया। जब अशोक कुमार साहब ने किशोर कुमार साहब का पार्थिव शरीर देखा तो उनके मुंह से यही बात आई कि ये हमेशा इसने आज मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो किसी भी छोटे भाई ने नहीं दिया। अशोक कुमार साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि ये इसकी जिंदगी आज मुझे दे गया। वो शाम मुझे लगता है अशोक कुमार साहब के लिए बड़ी दुख भरी होगी इस गीत की तरह। वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब।
वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम ही अजीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी झुकी हुई निगाहों में कहीं मेरा ख्याल था दबी दबी हंसी में हसीन सा ख्याल था मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो न जाने क्यों लगा मुझे कि वो मुस्कुरा रही है कुछ अजीब थी मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में खिली हुई हंसी भी है कभी हुई सी चाह में मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी है आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी जोलाने अपने जिंदगी के हजारों गीत गाए हैं उनके गीतों से ये अंदाजा लगाना हरदम बड़ा मुश्किल रहा कि उन्होंने कौन सा गीत अच्छा गाया है और कौन सा गीत बहुत अच्छा गाया है। वो शाम कुछ अजीब थी। हेमंत कुमार साहब का संगीत खामोशी ये फिल्म थी। अनफॉरगेटेबल किशोर दा इस प्रोग्राम को आप सुन रहे थे, जिसके आयोजक थे संगीत वात्सल्य स्वरांगन बहुउद्देशीय संस्था के उपाध्यक्ष सूर्यकांत उर्फ राजभोग गुरुले। इनकी ओर से फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और संगीत वात्सल्य स्वरांगन बहुउद्देशीय संस्था की ओर से प्रमोद कुमार जी ने मुझे जो मैसेज दिया है, खास उनके सभी सदस्यों का भी प्रमोद कुमार जी की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से मैं एज ए श्रोता कार्यरत हूँ। मुझे लगता है कि 15 या 20 साल बाद पहली बार इस तरह से किशोर कुमार साहब का जन्म दिवस
मनाया गया होगा। फिर से आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में भी संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था ऐसे ही म्यूजिकल प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर आएंगे। इसीलिए आप इस संस्था के फेसबुक पेज से हमेशा जुड़े रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।